बोल्जानो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना? if fx is continuous function in closed interval a to b, and if fa is not equal to fb, and if a is any value lying between का मतलब बीच में, fa and fb, then there exists c in open a to b such that fc equals to k. एफ ए और एफ बी का जितना भी वैल्यू है सब किसी न किसी पॉइंट पे फंक्शन का मान होगा, एक भी वैल्यू बीच का नहीं छूटेगा। चौथे का यूज करेंगे, पांचवा प्रूफ हो जाएगा। स्टेटमेंट कंप्लीट। प्रूफ तो दाएं बाएं हाथ का काम है। ये एफ ए और एफ बी के बीच की वैल्यू है, ठीक है ना? और हमें प्रूव करना है एफ सी बराबर के, यानी एफ सी माइनस के बराबर 0, यानी एफ एक्स माइनस के का एक रूट ए और बी के बीच में मिलेगा। ये तो तभी संभव है जब ए और बी पे उनका साइन अपोजिट होगा। और ये अपने आप बोला, हमने कुछ नहीं किया, लोकेशन ऑफ रूट के पास गया। सवाल बनाते समय भी यही एक्सपीरियंस किया हम लोग। लेट अस टेक gx इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस के, कष्ट करके अपना एक 0 दे दो ए और बी के बीच में, तो वो भी कहता है कि कष्ट करके तुम भी जो है ए और बी के ऊपर अपोजिट साइन का बन जाओ। ठीक है ना? कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वही सवाल बना रहे हैं उसी का। देन जी ए इंटू जी बी, एफ ए माइनस की इंटू एफ बी माइनस की। ए कौन है? एफ ए और एफ बी के बीच में है। दो चीज के जो बीच में होगा वो एक से बड़ा एक से छोटा। जिससे बड़ा है उससे घटाने पर निगेटिव, और जिससे छोटा है उससे घटाने पर पॉजिटिव। लिख दें लेस देन 0। और अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में, तो के तो जीवन भर कंटिन्यूअस, तो इसका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस। ठीक है ना? एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस in A to B. So, by location of root theorem or by T4, there exists
C in open A to B such that GC बराबर 0। GC का मतलब FC माइनस K बराबर 0 मीन्स FC बराबर K। कहा जाता है किसी थ्योरी ने कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस बनाने की इजाजत दी। ठीक है ना? तो सर प्रूफ की सेकेंड लाइन एक बार बता दीजिए। ये यस सर, वो लेस देन जीरो क्यों है? लेस देन 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये वो वैल्यू है जो एफ ए और एफ बी के बीच में है। ठीक है ना? सपोज ये एफ ए है और ये एफ बी है, और के अगर उसके बीच का कोई वैल्यू है तो एफ ए में से के घटाएंगे तो क्या मिलेगा? निगेटिव। एफ बी में से के घटाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव। छोटा घटाने पर पॉजिटिव, बड़ा घटाने पर निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो गुना क्या हो जाएगा? निगेटिव। ठीक है? ओके। यस सर ठीक है। उल्टा भी पिक्चर बना लीजिए। हो सकता है बी छोटा हो ए बड़ा हो, तो एक से बड़ा एक से छोटा फिर भी रहेगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव का प्रोडक्ट निगेटिव। सब थ्योरम आपस में इंटरलिंक्ड, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। तो प्रूफ तो खत्म हो गया, लेकिन इसका फल बहुत तगड़ा मिला। ज्यादा ऊपर नहीं किए। कल को कोई कंटिन्यूअस फंक्शन का कहे कि ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इतनी, बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इतनी, तो जितने भी पॉइंट यहां से यहां के बीच में हैं वो सब किसी न किसी पॉइंट की फंक्शनल वैल्यू बनेगी। अगर आपकी इच्छा कर गई कि मैं इसका ऐसा ग्राफ बनाऊं जिस ग्राफ को मैं कहीं से तोड़ दूंगा और कहूंगा कि कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, आदमी उछलने लगेगा कि ए से बी तक कंटिन्यूअस है तो यहां से यहां तक भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है ना? और यहां से यहां तक एफ एक्स की वैल्यू, यहां से यहां के बीच में जितना भी पॉइंट है सब किसी न किसी पॉइंट पे अटेन होना चाहिए, किसी न किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू हो। बीच में गैप कैसे? ठीक है ना? कभी भी ग्राफ में ब्रेक नहीं लग सकता। ग्राफ लगातार बनेगा। देखिए ना कैसा बना दिया वहां तस्वीर जाकर। यहाँ जाके ब्रेक देने की इच्छा है तो इसका नाम ले लिया x1, इसका नाम ले लिया x2, कहा कि x1 से x2 में कंटिन्यूअस हो, बोला हाँ। तो x1 के ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है और x2 के ऊपर जो फंक्शनल वैल्यू है, बीच का सारा पॉइंट किसी ना किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू बनेगा इन दोनों के बीच में। ये क्या कर दिए तुम? गैप दे दिए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम गुस्सा कर रहा है। ठीक है, गलती हो गया, अब नहीं होगा। आगे से कंटिन्यूअस के ग्राफ में कहीं भी ब्रेक देने का प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है ना? खूब उछले कूदे, थोड़ा नीचे जाए ऊपर जाए, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही दूर की वैल्यू रखे, ज्यादा भी वैल्यू रख सकता है, लेकिन एफ ए से एफ बी के बीच की सारी वैल्यू रखना ही रखना है। ज्यादा रख लो, कम मत रखना। देख रहे हैं ना ग्राफ को? तो टूटना नॉट अलाउड। जोड़ दिए। ठीक है? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का जो है कमाल पता चला है। इसके कोरोलरी भी तगड़े तगड़े हैं, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे आएंगे। देख लीजिए। इसी थ्योरी ने कहा कि भाई आप ग्राफ बनाइए, कंटिन्यूअस फंक्शन को ग्राफिकली डील कीजिए। कोई दिक्कत हो गया ना? अच्छा, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल में तो बाउंडेड भी होगा। क्या होगा?
इन्फीमम सुप्रीमम भी अटेन करेगा, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन के पहले इसका कोरोलरीज नोट, इसके ऊपर उस डिडक्शन, इसमें पहला कोरोलरी देखिए क्या आने वाला है। हम कुछ नहीं बोले, सब पिक्चर बोलेगा। फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस है तब फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब फंक्शन का ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होगा। कोई डाउट? और अपना सुप्रीमम भी किसी इंटीरियर पॉइंट पे ऑब्टेन करेगा, अपना इन्फीमम भी किसी इंटीरियर पॉइंट पे ऑब्टेन करेगा। तो यहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? स्मॉल एम। यहां पे फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम इन्फीमम हम लोग यही मानते हैं ना यूजुअली, कैपिटल एम। अब अगर आप ए से बी में कंटिन्यूअस हैं तो जहां भी सुप्रीमम आपने अटेंड किया है सी पे, और जहां भी इन्फीमम आपने अटेंड किया है, सपोज दैट पॉइंट इज डी, तो आप डी से सी के बीच में भी कंटिन्यूअस हैं। इतने दूर में ही आपका रेंज स्मॉल एम से लेके कैपिटल एम तक की सारी वैल्यू अटेंड कर लेगा। ठीक है ना? सारी वैल्यू अटेंड कर लेगा। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ द फंक्शन दैट विल बी क्लोज्ड स्मॉल एम टू क्लोज्ड कैपिटल एम। कोई दिक्कत? जब ये बात आ जाएगा तब ना लिखेंगे कोरोलरी में। अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज मैप्ड ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल। और मैप्ड ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल तो छोड़िए, पिक्चर मुझे क्या बता रहा है? रेंज ऑफ एफ with respect to domain A to B is closed small m to capital M. Small m is infimum of fx in A to B, capital M is supremum of fx in A to B. कोई डाउट? दोनों रहेगा ही रेंज में, किसी न किसी पॉइंट पे अटेन किया है, और उन दोनों से फालतू नहीं आ सकता। कैपिटल एम से आगे का वैल्यू नहीं आएगा, स्मॉल एम से पीछे नहीं आएगा। ठीक है ना? इवन कंटिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट हो गया तो उसका रेंज क्या होगा? सिंगलटन सेट। स्मॉल एम और कैपिटल एम अगर बराबर हो गया तो सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इज आल्सो क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना? सिंगलटन ए क्लोज इंटरवल ए टू ए। तो थ्योरम एकदम वैलिड रहेगा। थ्योरम क्या, कोरोलरी है वो, उसको थ्योरम क्या बोलना। ठीक है ना? तो मैप करेंगे। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी उसके ऊपर पूछता है। अब लिखो अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, पहले समझा लिए तब लिख रहे हैं। every closed interval, not closed set, ठीक है ना, is mapped onto, mapped into नहीं है, onto a closed interval। याद रहे सब क्लोज्ड इंटरवल के लिए ही लागू हो, किसी और के लिए नहीं। कंपैक्ट बेचारा तो इसका कोरोलरी बन के रह गया। क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट उसको कंपैक्ट कहते हैं। ठीक है,
सर वो थोड़ा नीचे कर दीजिए, ग्राफ बाकी है भी। ट्रीटमेंट हो गया ना। अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी क्लोज इंटरवल इज मैप्ड ऑन टू अ क्लोज इंटरवल, एकदम पूरा लड़ सकते हैं। और अच्छा जगह ये भी लिखा हुआ है, आप यह भी लगा लेना कि चूंकि भाई। और एम और कैपिटल एम का भी परिचय है मालूम, वो इज एम। हालांकि दोबारा नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम क्लोज क्यों रहेगा, क्योंकि इन्फीमम सुप्रीमम सब किसी न किसी पॉइंट पे अटेन होता है। दूसरा थ्योरम, मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम। सुप्रीमम भी किसी न किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिली है, और रेंज में वो सारा कलेक्शन आएगा जो किसी पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू बना है। तो रेंज में कैपिटल एम भी होगा, छोटा एम भी होगा, और नया थ्योरम कहता है कि बीच का किसी वैल्यू को छोड़ने नहीं देंगे। स्मॉल एम के पीछे वैल्यू आप ले नहीं सकते, कैपिटल एम के आगे की वैल्यू आ नहीं सकती। ठीक है ना। तो एकदम क्लोज्ड इंटरवल देखिए समझाए हैं, वो भी यही लिखा हुआ है। अब उसके बाद भी ये दोबारा उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का जो भी थ्योरी आएगा वो पीछे का यूज करता चला जाएगा ना सब चीज। तो एकदम कंप्लीटली कंट्रोल्ड। ठीक है। A connected subset of R is either empty set, singleton set, or an interval। ठीक है ना, और एन इंटरवल। तो एक और कोरोलरी लिख दें इसके बाद, क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का कहना है कि बीच का किसी भी चीज को गायब नहीं होने देंगे। कल को अगर ओपन इंटरवल के ऊपर भी, ठीक है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन बना रहे हैं, तो यहां पे चाहे ग्राफ कहीं भी हो बबल, उसके बाद जब आगे शुरू होगा तो ब्रेक लेने का उसको कहीं अधिकार नहीं है। कहीं टूटेगा तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी डंडा लेके खड़ा है। बीच में तुम यहां ब्रेक कर दिया ग्राफ को, जहां पे ब्रेक करोगे वहीं पे अगल बगल दो पॉइंट बनाएंगे और कहेंगे यहां से यहां क्लोज इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअस हो, बीच का वैल्यू छोड़ो नहीं। ठीक है ना। सो अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी कनेक्टेड सेट, फिर से एक बार दोहरा दें, कनेक्टेड सेट इज आइदर फाई, फाई का इमेज फाई, सिंगलटन का इमेज सिंगलटन, सिंगलटन सेट इज कनेक्टेड, और उसके बाद सीधा इंटरवल, और इंटरवल का इमेज बीच का एक पॉइंट ब्रेक नहीं होने देगा। ठीक है, जो वैल्यू यहां से शुरू होती है, जो वैल्यू लास्ट तक आती है, सारी वैल्यू रखो। तो लिख दो कनेक्टेड, कनेक्टेड वही होगा ना जो बीच में कटा नहीं टूटा नहीं। तो अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन एवरी कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर इज मैप्ड ऑन टू कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, कहाँ कुछ करेंगे, जो थ्योरी है वही करता जा रहा है। हम लोग तो खाली मजा ले रहा है। हर चीज समझ में आना चाहिए पहले, लिखने में अच्छा लगता है, यूज करने में और मजा आता है। ठीक है ना। यानी कि कनेक्टेड में अब जो है क्लोज खाली पढ़ाया था, ओपन भी ले आया, सब ले आया, हम तो रेडी है, तो पूरे आर तक की बात करने के लिए तैयार है। ठीक है ना। अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना, एवरी कनेक्टेड
subset of R is mapped onto a connected subset of R. ठीक है ना, कोई दिक्कत? क्वेश्चन के लिए रेडी? ठीक है, एक और कोरोलरी। Under continuous function, a compact set is mapped onto a compact set. Compact is closed and bounded. ठीक है ना? तो या तो वो एम्प्टी सेट हो, फाइनाइट सेट भी है, तो फाइनाइट सेट का रेंज फाइनाइट सेट, तो उन सब में तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना है। फाइनाइट के अलावा कहीं कोई कंपैक्ट का दावा करता है, यानी बाउंडेड भी होगा और क्लोज्ड भी होगा। तो फाइनाइट के अलावा अगर बाउंडेड और क्लोज्ड हुआ तो वो क्या बन जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना? या उसके साथ अगर यूनियन भी रखेगा तो फाइनाइट सेट कहेगा नमस्ते मेरी तरफ से, मैं हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू दूंगा, और फाइनाइट वैल्यू किसी क्लोज्ड इंटरवल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने से हम अभी भी क्या रहेंगे? क्लोज्ड, क्योंकि फाइनाइट का डिराइव्ड सेट फाइव। ऐड करो, खूब करो, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। सब मजा दिया क्लोज्ड इंटरवल ने, नाम बुलंद हो गया सबका। कंपैक्ट होगा तो क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल के अलावा कुछ फाइनाइट सेट्स आएगा, ओपन इंटरवल तो नहीं ना आ जाएगा। जो ओपन इंटरवल में 1/x ले लेंगे, ओपन 0 to 1, और कुछ से कुछ कमाल कर देंगे जब रेंज में अनबाउंडेड हो गया। ठीक है ना? क्लोज्ड इंटरवल का रेंज क्या हो गया? बाउंडेड, इन्फीमम टू सुप्रीमम, और दोनों एटेंट। और फाइनाइट आके कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा, चुपचाप फाइनाइट वैल्यू ऐड हो गया। फाइनाइट वैल्यू ऐड होने से कोई नया लिमिट पॉइंट नहीं, कोई बाहर से नहीं आएगा। इतना ईमान है ना? क्योंकि इससे थोड़ा दायरा विस्तृत हुआ, फाइनाइट सेट भी जुड़ गया कंपैक्ट में, क्लोज्ड इंटरवल के साथ साथ वो भी आ सकता है, लेकिन ओपन नहीं ला सकते आप। कंपैक्ट का डिफिनेशन याद है ना? क्लोज्ड एंड बाउंडेड, सब उसका कोरोलरी है। ठीक है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन कुछ देकर। If A is less than B and if from AB to R is a continuous function, and further if A
is less than FB, then number one, f of A to B is equal to FA to FB. This is subset of this. This is superset of this. Fourth, this is proper superset of this. ये पेपर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ऑप्शन सही से दिख रहा है ना? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एफ ए से लेकर एफ बी तक की सारी वैल्यू रेंज में आएगी। ये क्या है? रेंज ऑफ एफ एक्स अंडर ए टू बी। उससे ज्यादा भी आ सकता है। कम आने का तो दूर दूर तक सवाल उठता ही नहीं। आपके पास पिक्चर है, ये देखिए, है ना पिक्चर? ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इतनी, बी के ऊपर इतना, उससे खूब ज्यादा खूब कम वैल्यू भी रख सकता है। ये भी पिक्चर है, ऊपर एक और पिक्चर बना हुआ है, देख, एफ ए एफ बी से छोटा। कंटिन्यूअस का ग्राफ पता चला नीचे चला गया, एफ ए से ज्यादा वैल्यू रख लिया ना, पीछे की वैल्यू रखा कि नहीं एफ ए से, और इधर एफ बी तक यहाँ आया। यहां भी चाहते तो मैं थोड़ा उछाल के फिर यहां धीरे से नीचे लाते, दोबारा के बाद दोबारा कहिए तो ग्राफ बना दे। तो कभी बराबर के चक्कर में मत रहिएगा इन समय। कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि एफ ए के पीछे नहीं जाएगा, तो सब जनरल है ये। अब तो ग्राफिकली खेलने का राइट मिल गया है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहाँ पे एफ ए और यहाँ पे एफ बी। ए के ऊपर फंक्शन की कुछ भी वैल्यू रहे, वहां से घटे फिर बढ़ते हुए एफ बी तक आए। और रेंज में क्या शामिल हो गया? यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू, स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ठीक है ना? एफ ए से कहें, और एफ ए से एफ बी कितना रह गया? बस इतना ही दूर है, और मेरा रेंज इतना बड़ा है। So range must contain every points from FA to FB। उससे ज्यादा भी कंटेन कर सकता है। ठीक है ना? कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि ए के ऊपर मैं यहां हूं और बी के ऊपर यहां ऐसे चला गया, तो रेंज बराबर भी हो सकता है FA टू FB के, कम तो नहीं होगा साहब। हो सकता है में ये भी संभव है, ठीक है ना, ये भी संभव है कुछ ज्यादा ही हो जाए, लेकिन एग्जैक्ट पूछेगा तो बस इसकी गारंटी है, और किसी की कोई गारंटी। ऑप्शन 3 तक पहुंचे बाकी लोग?
कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रहा है तो मामला ठीक लग रहा है। ठीक है ना? फिर देखिए, देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस onto function from 0 1 to -100 1000, true or false? थ्योरेटिकल वार करना है, क्योंकि ऑन टू और कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल टू क्लोज्ड इंटरवल, कोई टेंशन नहीं। इसको इन्फीमम बना देगा, उसको सुप्रीमम बना देगा। ठीक है ना? बच्चा कहीं हो ना हो कि एक स्ट्रेट लाइन ना बनाकर दिखा दे। मतलब कैसा स्ट्रेट लाइन? जो 0 के ऊपर -100 और 1 के ऊपर 1000 रखता हो, लाइन ही बना दिया खट से। लाइन इज पासिंग थ्रू, बोलिए एक बार मन से, 0 -100 एंड 1 1000। भाई एफ एक्स वाई का ही तो नाम होता है। तो यहां से जो स्ट्रेट लाइन एक्स वाई प्लेन में बनेगा, वाई की जो वैल्यू आएगी वही फंक्शन हो गया। ठीक है ना? थ्योरेटिकली वहां दिखाना नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल से कोई भी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन देने के लिए हम बेचैन है। नहीं ठीक लगा ना? बना नहीं देखिए स्लोप व्लोप सब। स्लोप इसका हो गया 1100, पासिंग थ्रू 0 दिस, तो इसका नाम हो गया y+100 बाई x -0 बराबर 1100। यानी y क्या है? 1100 x -100। देख लीजिए, x बराबर 0 पे -100, x बराबर 1 पे 1000, सी वाई का नाम एफ एक्स। तो बच्चा इतना अच्छा सा लाइन बना के दे देगा कि टेंशन फ्री। लेकिन हॉल में क्या करना है? क्लोज्ड इंटरवल टू क्लोज्ड इंटरवल अगर कंटिन्यूअस ऑन टू का डिमांड किया है, टिक मार दीजिए, एकदम टिक मारिए। ठीक है ना? आंसर क्या कर दें, ट्रू करें? कोई दिक्कत होगा बोलिएगा, पिक्चर का पूरा सपोर्ट रहे। There exists continuous onto function f from 0 1 to r, true or false?
continuous onto function from 0 1 to, बोलिए एक बार मन से, अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इमेज ऑफ क्लोज्ड इंटरवल इज अगेन क्लोज्ड इंटरवल। क्या वो क्लोज्ड इंटरवल है? तो ऑन टू फंक्शन देने की क्षमता है हमारी? कभी नहीं। सॉल्यूशन में क्या लिखो? फॉल्स बिकॉज under continuous onto function वहां कुछ खोजने मत लगिए कि मैं कोई फंक्शन खोजूं क्या। अरे थ्योरी पहले डंडा लेके खड़ा है, कहां खोजोगे? अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन, फिर ऑन टू क्यों लिखा गया? अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल इज मैप्ड ऑन टू and as R is not closed interval, ठीक है ना? आर क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल नहीं है, ठीक है ना? बस उतना ही, फॉल्स तो लिखाएंगे। लिख ही देते हैं। is not possible to have continuous and onto function from 0 1 to R. आर स्टार रहने से क्या होगा? हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मान देंगे क्या? 0 to 1 के ऊपर ऐसे भी बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो ऐसे भी रेंज में नहीं आएगा, तो सपने में भी नहीं आएगा। क्लोज इंटरवल पे कोई भी डोमेन अगर क्लोज इंटरवल है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा रेंज उसका? बाउंडेड। और बाउंडेड से तो अब ऊपर पहुंच गया, अब तो क्लोज इंटरवल हो गया वो, ठीक है ना? ऐसे भी आर अनबाउंडेड है तो दूसरा थ्योरम ही उसको मार भगाएगा। खुश है ना? आर इज अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट से क्या लेना देना? अनकाउंटेबल तो क्लोज 0 to 1 भी है। राइट साइड क्लोज कंटिन्यूअस, हाँ उधर खाली क्लोज इंटरवल रहेगा तभी ऑन टू। पहला डोमेन अगर क्लोज इंटरवल हो गया तो इसका क्लोज इंटरवल रहना कंपलसरी है ऑन टू फंक्शन के लिए, कंपलसरी है। हाँ कंटिन्यूअस एंड ऑन टू। देयर एग्जिस्ट, सारा भ्रांति दूर हो जाएगा, बहुत फेमस है ये सब। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम R to 0 to 1, true or false?
R20 to 1 का बोले। ठीक है ना। तो एक चीज गांठ बांध लेना है कि ऑन टू फंक्शन के लिए जो हमारा कोरोलरी आया है वो डोमेन जब तक क्लोज्ड इंटरवल है तब तक के लिए। डोमेन अगर क्लोज्ड इंटरवल A to B नहीं है तो फिर खुला छूट है कि अपने तरफ से सोचिए। थ्योरी कहा कि भाई हम नहीं जानते। पिछले का आंसर आ गया था ना, पिछले का आंसर फॉल्स लिख भी दिए थे। इस बार देखिए, हाँ वो सब आया, साइनेक्स उनेक्स दिमाग में आया नहीं आया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी आराम से जो है फंक्शन तक क्रिएट कर देगा, क्योंकि डोमेन में जब क्लोज्ड इंटरवल है ना तब आप टेंशन में है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल का रेंज, क्लोज्ड इंटरवल 2 बार 4 बार चिल्ला लीजिए, बाकी के बारे में बोला ही नहीं गया, इसका मतलब बाकी के बारे में बोलने लायक कुछ है भी नहीं। बच्चा से कहेगा कि पूरे आर को मैं 0 to 1 में मैप करना चाहता हूं, तो बस यही छोटी सी इच्छा है। ठीक है ना, आ जाओ। मतलब क्या आ जाएंगे, मतलब फंक्शन का नाम अगर लिखने की इच्छा नहीं है तो कलर बदल के देखिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, अरे कलर बदले तो भी, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक फंक्शन सोया हुआ है। सोया हुआ है मतलब 0 है। उसके बाद कंटिन्यूअसली 0 से लेकर 1 तक 1 बना, और उसके बाद लगातार सोया रह गया। रेंज इसका क्या हो गया, 0 to 1। फंक्शन भी शानदार कंटिन्यूअस। लिखने में कितना देर लगेगा, 0 तक फंक्शन की वैल्यू 0, 0 से लेके 1 तक एफ एक्स बराबर x, और आगे एफ एक्स बराबर 1। कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत है? थोड़ा सा ग्राफ से खेलने का अब छूट मिल चुका है। बोल जेनो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहा कि बच्चा खूब ग्राफ बनाओ, अब जाओ चिंता मत करो, इधर से ही कोई जवाब देना है तो दे दो, बच्चा खा लो, पहला जवाब रेडी है। ठीक है ना। 0 to 1 का मसला है तो हो सकता है कि एफ एक्स बराबर मॉड साइन एक्स, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स अगर स्ट्राइक कर जाए तो अच्छी बात है। स्ट्राइक करने के लिए तो और कुछ है, मेरे पास tan इनवर्स x भी है, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का रेंज कहां से कहां तक रखेगा, -π/2 से π/2 तक। उसको भी हम मोल्ड करना चाहें तो मोल्ड करके जो है ओपन 0 to 1 तक पहुंचा दें। लेकिन ये क्लोज पूछा है, उधर क्लोज पूछने पर ये सब सोचना नहीं है कि क्या करेंगे, सीधा ग्राफ से खेल जाना है। इधर रहता क्लोज 0 to 1 तब मैं खतरे में रहता, भैया उधर क्लोज, जो क्लोज इंटरवल दे दो, क्लोज दे दो। उधर क्लोज से क्या लेना देना। कैसा रहा ग्राफ, कैसा लग रहा है? मैं कलर बदला, कलर बदलाया नहीं, कुछ दूर तक बदलाया, ये ऐसे कैसे हो गया था? नहीं वो तो है ही, अलग कलर तो दिख रहा है, नहीं है? ठीक है। हो गया। देखिए इसमें 7 मिला ना, आंसर इज ट्रू। तो उसके ऊपर थ्योरम इसलिए बना पाया क्योंकि उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, क्लोज्ड इंटरवल का इमेज क्लोज्ड इंटरवल, वो रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए। लेकिन बाकी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आपने कहाँ लगाया है? दूसरा ले लें। अच्छा कुछ ठीक है।
अगला बोलिए तो मजा आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम जीरो वन टू आर। ट्रू और फॉल्स। क्लोज 0 1 होता तो नहीं दे पाते। ओपन 0 1 टू आर। ठीक है ना। 0 से 1 को मैप कर देना है पूरे आर में। बच्चा को पूछना चाहिए कि इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग बोलो ऐसे। क्या पूछना चाहिए? ग्राफिकली। फंक्शन का नाम जान रहे हैं, यूज कर लिए, एक अलग बात है। ग्राफिकली कितना आप इंजॉय कर रहे हैं वो देखना है। तो 0 के पास फंक्शन इज, क्योंकि फंक्शन पढ़ते समय सब ग्राफ का नजारा तो लिए होंगे। पता चला 0 के पास माइनस इन्फिनिटी, 0 के पास इन्फिनिटी घटता हुआ ले आए, और 1 आते आते माइनस इन्फिनिटी बना दे। 1 आते आते क्या बना दे? माइनस इन्फिनिटी। कुछ कॉट उट का याद है? कॉटेक्स का ग्राफ याद है? 0 के ऊपर प्लस इन्फिनिटी था और पाई आते आते माइनस इन्फिनिटी हो गया था। ठीक है ना। तो डोमेन में है 0 to 1। 0 to 1 को 0 से पाई बनाने के लिए करना क्या है? पाई से गुना कर देना है। फंक्शन का नाम रख देंगे कॉट पाई एक्स। देंगे 0 से 1 और ले लेगा 0 से पाई। ग्राफ का मजा देखिए ना, अपनी फीलिंग। आप क्या सोच रहे थे? उधर फंक्शन में सब ग्राफ मजाक के लिए बनाया गया था। आज ऐसा आया, देखा कि बच्चा तुरंत पटक दिया। कहीं बच्चा फंक्शन न दे के भाग जाए। एफ एक्स बराबर कॉट पाई एक्स, बोला लो। एक्स की वैल्यू ओपन 0 to 1, तो पाई एक्स की वैल्यू ओपन 0 to पाई। ओपन 0 to पाई के ऊपर पूरा प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक की वैल्यू रख लिया। हो गया शानदार कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन। कैसा रहा? ठीक है ना। आंसर ट्रू करें। पिक्चर अच्छा लगा। ग्राफ भी बन गया 0 से 1 तक का। लेकिन सर ये केवल क्लोज टू क्लोज ही मैप करता है ना। क्लोज कहाँ दिए हैं? ओपन 0 to 1 है ना डोमेन, जी। और को डोमेन पूरा आर है। अगर डोमेन क्लोज्ड इंटरवल हो तो मैप्ड ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल। 2 बार 4 बार और बोल लीजिए, किसी और में नहीं। क्लोज्ड इंटरवल विल बी मैप्ड ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल विल बी मैप्ड ऑन टू क्लोज्ड इंटरवल। उधर क्लोज्ड इंटरवल है, इधर हो सकता है पूरा आर भी हो जाए तो चलेगा। डोमेन अगर क्लोज्ड इंटरवल तो ऑन टू फंक्शन के लिए को डोमेन क्लोज्ड इंटरवल। थ्योरम का असली सम्मान इसी में है। ठीक है ना। बाकी जगह तो पूरा छूट है, कुछ भी कर लेंगे। ठीक है ना। खुश है, लेकिन फंक्शन तक देने के लिए हम तैयार है।
आंसर इज ट्रू। ठीक, कोई दिक्कत? अब गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इस बार आना चाहिए आपकी तरफ से। लॉग एक्स तो 0 to 1 में माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक ही पहुंच पाता ना, इसलिए वो कॉट पाई एक्स वाला एग्जाम्पल ठीक था। उधर दोनों तरफ खुला, कंटिन्यूअस फंक्शन है और साथ में ऑन टू, ये कनेक्टेड सेट है, कहाँ मैप हो गया है? कनेक्टेड पे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, इधर से अगर पॉइंट 1 को हटा लें तो 1 का कोई ना कोई इमेज होगा, और जो भी इमेज होगा वो अंदर का पॉइंट होगा। तो ये 1 की वैल्यू, देखिए क्या लिख रहे हैं, लेट अस एज्यूम, ये इंटरेस्टिंग केस है, दैट if from open 0 to this be continuous, ठीक है ना? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का मतलब एक एक पॉइंट इसका इमेज बना है। कोई दिक्कत? आप बोलिए। ठीक है ना, बोलिए। ना उसके बाद फिर क्या?
एज्यूम कर लिए कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन, 0 to 1 का इमेज देने चाह रहे हैं, ओपन 0 to 1। एक से ज्यादा भी इमेज मिल सकता है। ग्राफिकली अगर बात करें तो हम लोग 0 के पास और 1 के पास, 1 तो मेरे पास है और 0 मेरे पास नहीं है। तो 0 से अगर आप स्टार्ट करें भी जर्नी तो 0 वाली वैल्यू छोड़ दिए और यहां से बढ़ते बढ़ते आप कहीं तक गए, ठीक है ना। तो आगे जहां भी जाएंगे सुप्रीमम कहीं ना कहीं तो अटेन होगा, इंफीमम कहीं ना कहीं तो अटेन होगा 0 से आगे जाने के बाद। क्या आगे जाने के बाद दूसरे जगह भी आप इसको ओपन रख सकते हैं? बीच की कोई भी वैल्यू 0 से 1 तक नहीं छूट सकती और आप दो दो वैल्यू छोड़ रहे हैं। आप या तो 1 स्किप करें या 0, दोनों का दोनों कंटिन्यूअस में स्किप करना इम्पॉसिबल। तो उसी को लोग ऐसे दिखाता है कि ये कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। लिखने के पहले हम चाह रहे थे कि ग्राफिकली थोड़ा ठीक लगे। 0 के पास जो वैल्यू है वो इग्नोर कर सकते हैं, या तो हम 1 से स्टार्ट करें ओपन पे, ठीक है ना, या 0 से स्टार्ट करें ओपन पे। उसके बाद तो बीच की सारी वैल्यू आपको रखनी है। बीच में कभी आप ये नहीं कर सकते इसको अभी अब छोड़ दो, छोड़ दो, किसको छोड़ देंगे उसके बाद, ठीक है ना। इसके बाद अगर रेंज में आपने यहां तक की वैल्यू रखी तो ये रहेगा, मैक्सिमम कहीं ना कहीं अटेन होगा इतने दूर में, या मिनिमम कहीं ना कहीं अटेन होगा, दो में से एक ही गायब होगा, ठीक है ना। दोनों का दोनों गायब नहीं हो सकता, दोनों का दोनों गायब नहीं हो सकता। बोलिए एकदम ईमानदारी से बोलिए, मन खोज करके बोलिए। उसी को लोग ऐसे लिखता है इंग्लिश में, कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन, दिस इज कनेक्टेड एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कहेगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ दिस फंक्शन। रेस्ट्रिक्शन समझते हैं ना, ऑफ दिस फंक्शन। रेस्ट्रिक्शन में इसी फंक्शन को लिखेगा और इसको 0 to 1 करेगा। तो 1 का जो इमेज होगा, ठीक है ना, वो पॉइंट तो गया। 1 का इमेज कोई ना कोई पॉइंट इनके बीच का होगा, 0 से 1 के बीच का, ठीक। फ्रॉम दिस टू 0 to 1 माइनस एक सिंगल एलिमेंट, ये वाला पार्ट क्या हो गया, कनेक्टेड, और ये पार्ट डिसकनेक्टेड। कोई दिक्कत? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग खेल ये ग्राफ से, एक जगह आप छोड़ सकते हैं, बाकी सारी वैल्यू अंदर की रखनी पड़ेगी। दो दो जगह ओपन रखने का कोई गुंजाइश नहीं है दूर दूर तक। इमेज हमेशा 1/2 आएगा। किसका 1/2 आएगा? सर ठीक है, अगर फंक्शन हम कोई फंक्शन लेते हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर +1/2 हो तो उसकी इमेज सर 1/2 सिंगलटन सेट आ जाएगी। कंटिन्यूअस भी तो बनाना है, सिंगलटन थोड़े पूरा ऑन टू भी तो बनाना है, इमेज में पूरा का पूरा वैल्यू भी तो देना है। खाली 1/2 देने से काम चलेगा? यहाँ 1/2 सर ऑन टू नहीं दिख रहा है, यस ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। दो दो जगह छोड़ने की क्षमता है, हाँ या ना बोलिए ईमानदारी से। नहीं। इधर एक पॉइंट छूटा तो उधर एक पॉइंट छूटा। दूसरा एक और स्टाइल बताता है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे
0 to 1 कर दूं तो 0 के नाम पे एक ही पॉइंट उधर ऐड होगा, और उधर क्या बनना चाहिए था? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है ना? मैक्सिमम कितना पॉइंट ऐड कर सकते हैं उधर? एक पॉइंट। अगर इस फंक्शन को एक्सटेंड करके मैं 0 तक ले जाऊं तो कितने पॉइंट का एडिशन होगा? बोलिए एक बार। इमेज में एक पॉइंट का मैक्सिमम एडिशन। एक पॉइंट के एडिशन से वो क्लोज इंटरवल बनेगा? कभी नहीं। या तो आप 0 ऐड करेंगे या 1 ऐड करेंगे। 0 के नाम पे दो दो इमेज दे देंगे। आज तक सुने हैं 2 इमेज आते हुए? नहीं ना। सर ये जो आप कोरिलेटरली लिखवाए हैं, कनेक्टेड सबसे जो हो गया पहले कनेक्टेड सबसे, हाँ, इसका मतलब कहाँ है? ये दोनों कनेक्टेड कौन कनेक्टेड है? दिख तो रहा है कि कनेक्टेड है। कनेक्टेड दिख रहा है ना। जैसे इसमें से एक पॉइंट हटा दिए 1, अभी भी कनेक्टेड है। और 1 का इमेज जब हट गया तो कनेक्टेड रह गया। 0 to 1 में से एक पॉइंट हटा दिए तो कनेक्टेड रहेगा। नहीं समझे क्या? हाँ, ये 1 पॉइंट यहां से हटा देंगे तो 1 का इमेज भी तो हटेगा रेंज में से, तो रेंज कनेक्टेड रहेगा। इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बता रहे थे कल, किसमें? कल जब बता रहे थे every continuous function every connected subset भाग is mapped on दो connected subset का भाग। हाँ, तो ये क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली अगर देखेंगे कि डोमेन कनेक्टेड है और कोडोमेन भी कनेक्टेड है, तो सब में टिक मार देंगे, तो 0 to 1 to R भी मार देंगे। वही चीज ये वाला दिक्कत हो जाता है। कि क्या क्या दिक्कत कहाँ कहाँ से खोज लेते हैं। ये तो ठीक रहा ना। इसका आंसर क्या लिख दें? फॉल्स। इसका मतलब ये बताया कि अगर ए कनेक्टेड है, ठीक है ना, तो एफ ऑफ ए इज कनेक्टेड। ये बात बताए ना। इफ ए इज कनेक्टेड इंप्लाइज एफ ए इज कनेक्टेड। तो इसको फिर उधर से जोड़ कैसे लिए? तो कभी ऐसा ना हो कि ए कनेक्टेड है और उसका इमेज जो है डिसकनेक्टेड हो जाए। ठीक है ना? देखिए इसका भी क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस, ये रिजेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा ना। देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस ऑन टू फंक्शन if from 0 1 to 1 2। आप देख लीजिए। बोलिए सही की गलत? भयानक गलत। क्योंकि उधर जो है डिस्कनेक्टेड इमेज ऑफ दिस कैन नॉट बी दिस एंड दिस। ठीक है ना? पूरे इंटरवल की वैल्यू आप 1 पे भेज दीजिए चलेगा, 2 पे भेज दीजिए चलेगा। अगर 1 और 2 दोनों रेंज में हो गया तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहेगा कि 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यू होनी चाहिए। ये था कनेक्टेड का कमाल। ठीक है ना? लिखे फॉल्स। और वहीं देखिए कमाल इस बार। ये ठीक रहा कि नहीं पहले? नहीं। There exists
continuous onto function f from 0 1 union 2 3 to 2 7. True or false? Continuous or on to be? हो गया तब तो अच्छा जाल में फंसिएगा अभी. Under continuous function, every closed interval is mapped onto closed interval. इस क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग मैप करके कहां पहुंचा देंगे? क्लोज्ड इंटरवल दिस में. सिंगलटन सेट इज आल्सो क्लोज्ड इंटरवल. इस क्लोज्ड इंटरवल को मैप करके कहां पहुंचा देंगे? ऑन टू दिस में. करना क्या है? 5 तक यूनियन में पूछे हुए है कि रेंज सेट जो है 5 एलिमेंट तक हो सकता है. फंक्शन लिखें और जब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जाएंगे ना तो कभी इसके किसी पॉइंट से बात भी नहीं करेगा, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जाएंगे तो कभी इधर वाले किसी एलिमेंट से बात भी नहीं करेगा. लिख के फंक्शन दिखाएं. fx बराबर 2 when x belongs to and fx बराबर 7 है ना अगला, when x belongs to 2 to 3. कंटिन्यूटी पे कोई शंका हो तो बोलिएगा. जब इसके ऊपर लिमिट निकालेंगे तो कभी इसका ताक झांक करेगा यहाँ? जब यहाँ का लिमिट निकालेंगे यहाँ ताक झांक करेगा? कभी नहीं. शानदार कंटिन्यूअस, शानदार ऑन. ठीक है ना? इधर भी डिस्कनेक्टेड, उधर भी डिस्कनेक्टेड. तो कनेक्टेड इज मैप्ड ऑन टू कनेक्टेड बोले हैं. डिस्कनेक्टेड कहां मैप हो जाए उसका ठिकाना नहीं. ठीक है ना? अगला दें, इसी में दें. अगर ये ठीक रहा तब आंसर ट्रू आया ना. उधर भेज नहीं रहे आंसर, बोलिए. उसी में चेंज करने के फिराक में. खाली इतना दे दें तो भी चलेगा. ये तो और खुशी की बात है. इधर डिस्कनेक्टेड है, उधर कनेक्टेड है, तो उधर के लिए कोई थोड़े कुछ बोला है. आप डिस्कनेक्टेड हैं तो उधर डिस्कनेक्टेड भी चलेगा, कनेक्टेड भी चलेगा. आप कनेक्टेड हैं, कंटिन्यूअस ऑन टू बनाना है तो उधर भी कनेक्टेड करना ही होगा. कंटिन्यूअस फंक्शन भी बनाना है तो कनेक्टेड करना होगा. वो बोल जाए नो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का थी. अगेन ट्रू. दोनों जगह 2 लिख के भाग जाएगा बच्चा. इसमें बस ये चेंज किए, सिंगलटन 2 कर दिए, अगेन ट्रू हो गया. और यहां पे भी चेंज करके क्या कर दिए? 7 की जगह 2. ठीक है ना? वो तो ग्राफ का खेल था कि भाई कनेक्टेड रहेगा तो इसलिए बोल दिया कि रेंज भी कनेक्टेड. कोई दिक्कत? अगले का जवाब जरा शौक से दीजिएगा. इफ E is closed set and fx is
continuous function. From A to R. Then FA is also closed set. True or false? R से open 0 1 पे दिखाने में तो false हो जाएगा। R तो close set है, एक और और उसका arrange करते 0 1 open। ये सब किस दिन साथ देगा? What is f of r minus pi by 2 to r is closed set. कभी कभी होता है ना, बच्चे को ये लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही पढ़ के आ गया हूं। आप क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर पढ़े हैं, क्लोज सेट के ऊपर नहीं। ठीक है ना, पूछे हुए सब आया हुआ है। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस फंक्शन कहाँ मैप होगा? क्लोज्ड इंटरवल पे। क्लोज सेट पे मैप नहीं होता। दिस इज क्लोज सेट बट दिस इज नॉट क्लोज सेट। हमने ए को क्या ले लिया इसमें? ए हैज बीन टेकन बाय अस एज आर, और tan इनवर्स एक शानदार कंटिन्यूअस फंक्शन है, बहुत जबरदस्त कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आंसर क्या लिख दें, बोलिए? False। एक और क्वेश्चन इसमें, रुकिए। There exists an onto function from close 01 to open 01. True or false? Now close 01 to open 01. इसमें कंटिन्यूअस जानबूझ के गायब किया, ऐसा ना पढ़ते पढ़ते वहां कंटिन्यूअस वर्ड नहीं दिखा, फिर भी कि ऑन टू फंक्शन फ्रॉम क्लोज 01 टू क्लोज इंटरवल नहीं दिया हुआ, इसलिए फॉल्स कर दें। यहां तो दोनों के बीच में बाइजेक्शन है, ठीक है ना,
देयर एग्जिस्ट वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस। फंक्शन तो हाँ, कंटिन्यूअस नहीं दे पाएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस मांगा कौन है? तो ये रिमाइंडर के रूप में पूछे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जोश में कहिए कि कुछ ज्यादा ही सीख लिए कि आज के बाद ऑन टू फंक्शन में दे ही नहीं पाऊंगा, मैं बहुत खुश होके दूंगा, कंटिन्यूअस नहीं दे पाऊंगा। ठीक है ना, टूटा फूटा ग्राफ बना दूंगा, बोला कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि पढ़ लेने के बाद कुछ ज्यादा ही ना दिमाग में आ जाए। टूटा फूटा ग्राफ बनाना देखा, ग्राफ बनाइए क्लोज 0 1 से लेकर यहां तक बनाए थे जहाँ पर बैठ के ना, ऐसे करते हैं ना, fx बराबर x बना देते हैं 0 से लेके 1 तक, और 0 1 पे कुछ वैल्यू, 0 पे वैल्यू फंक्शन का यहां दे देते हैं, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू यहां दे देते हैं। कोई ऑन टू थोड़े जो है कंटिन्यूअस थोड़े बनाना है हमको। अरे कहाँ गया 1 के सामने, आ जा भाई। ठीक है, तिरछा हो गया। नहीं सर फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 पे क्या दे दिए, 1/2, और बाकी जगह fx बराबर x। रेंज क्या रह गया, ओपन 0 to 1। कंटिन्यूअस लेकिन नहीं मिला, कंटिन्यूअस नहीं मिला भैया, ये तो मैं भी मान रहा हूं। कंटिन्यूअस तो औकात ही नहीं थी देने की, लेकिन ये तो उछल उछल के देंगे। तो कभी ऐसा ना हो कि जोश में आकर वहां कंटिन्यूअस वर्ड मिसिंग है और आप एकदम रिजिड हैं कि नहीं आप कहां से दे पाएंगे। क्लोज इंटरवल इज मैप्ड ऑन टू क्लोज इंटरवल, दैट इज ओनली अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन, ओनली अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन। पिक्चर अच्छा लग रहा है ना?